बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसके पास न खेत था न दुकान, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी थी और 2 मजबूत हाथ। वो रोज सुबह उठकर जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर बेचता था। उसी से उसका पेट भरता था और छोटी सी झोपड़ी चलती थी। हे भगवान, आज भी मुझे जंगल जाना होगा। मेरी उम्र हो गई है, पर मेहनत करना अभी नहीं छोड़ सकता। जंगल का रास्ता लंबा था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, चिड़ियों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। बूढ़ा जब चलता तो रास्ते में पेड़ों से बातें करता। तुम सब मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस गिरी हुई लकड़ी ही उठाऊंगा। दादा, आप रोज जंगल आते हो, डर नहीं लगता? बूढ़ा, डर तो लगता है बेटा, पर काम से बड़ा कोई डर नहीं होता। अगर मेहनत ईमानदारी से हो तो भगवान खुद रास्ता बनाता है। राजू रोज बूढ़े को देखता था और उसकी बातें सुनकर खुश होता था। कौन मेरे जंगल में पेड़ काट रहा है? शेर की आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। राजू डरकर पीछे हट गया। बूढ़े के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने सच बोलने की ठानी। महाराज, मैं सिर्फ सूखी लकड़ी काटता हूँ, मैं हरे पेड़ों को नहीं छूता। सब इंसान यही कहते हैं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। बूढ़ा डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने आंखों में सच्चाई लेकर जवाब दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन सच यही है कि मैं जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाता। महाराज, ये बूढ़ा सच बोल रहा है। मैं रोज इसे देखता हूँ। ये कभी हरे पेड़ नहीं काटता। ये जंगल का दुश्मन नहीं, दोस्त है। तोते की बात सुनकर शेर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। शेर, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, पर याद रखना, अगर तुमने जंगल को नुकसान पहुंचाया तो सजा जरूर मिलेगी। बूढ़ा, महाराज, मैं वचन देता हूँ, मैं हमेशा सूखी लकड़ी ही लूंगा। शेर चला गया। राजू ने राहत की सांस ली। दोनों ने मिलकर लकड़ी बांधी और गांव की ओर चल पड़े। दादा, आज समझ आया कि सच बोलना कितना जरूरी है। हाँ बेटा, सच की ताकत शेर से भी बड़ी होती है। गांव पहुंचकर बूढ़े ने सारी बात बताई। लोगों ने समझा कि जंगल हमारा दुश्मन नहीं, हमारा सहारा है। गांव वाला, अब से हम भी हरे पेड़ नहीं काटेंगे। इस तरह बूढ़े की सच्चाई से जंगल और गांव में दोस्ती हो गई। शेर जंगल का राजा बना रहा और बूढ़ा जंगल का रक्षक। सभी जानवर मिलकर लकड़ी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने जमीन साफ की, दीवारें बनाई और छत लगाई। हर लकड़ी को मजबूती से जोड़ा गया। चिंकी अब खुद लकड़ी पकड़ रही थी और सीख रही थी कि मेहनत में भी मजा आता है। सबने मिलकर काम किया, इसलिए घर इतना मजबूत बना। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि मेहनत में मजा भी आता है। अकेले काम करना मुश्किल होता है, लेकिन मिलकर मजा आता है। सभी जानवर चिंकी के घर के सामने इकट्ठा हुए। वे खुश थे और नाच रहे थे। चिड़िया फिर से गा रही थी।